哎呦我的妈！ हेलो गाइस, मैं हूं संजीव और मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जा रहा हूं अपने घर से डाबरी होते हुए नोएडा, और नोएडा से फिर हम लोग वापस आएंगे। अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज गए हैं और अभी ठंडियों का मौसम है और धूप भी अच्छी लग रही है। और फिलहाल मैं डाबरी वाले फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ, या कह सकते हैं डाबरी वाले फ्लाईओवर से उतर रहा हूँ। और डाबरी वाले फ्लाईओवर से उतर गया और मेरे लेफ्ट साइड में शायद हुंडई की क्रेटा जा रही है, और लेफ्ट साइड में जैसा कि आप फ्रेंड देख पा रहे हैं पेट्रोल पंप भी है, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी कई सारे हरे भरे पौधे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे एक रेड लाइट थी जो रेड ना होके ग्रीन है, तो सीधा सीधा हम लोग बाइक लेके आगे निकल गए। एक रेड लाइट थोड़ी दूर के बाद आने वाला है जो सागरपुर में है। देखते हैं फ्रेंड्स, ये वाली रेड लाइट मुझे ऑन मिलती है या फिर ग्रीन। बट फ्रेंड्स, पहले वाली ग्रीन मिल गई और ये वाली तो लगता है रेड ही है, क्योंकि उस रेड लाइट से काफ़ी पहले तक थोड़ा जाम लगा हुआ है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो रेड लाइट नज़र आ रही है या फिर ट्रैफिक लाइट ग्रीन मिली है, और इस सिग्नल को भी हम पार कर गए हैं। बट सिग्नल पार करते ही जाम लगा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रैफिक जाम में कितना टाइम लगेगा सागरपुर को पार करने में। और मेरे आगे आगे ई रिक्शा वाला चल रहा है और लेफ़्ट राइट निकालने की कहीं जगह नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा स्किप करके ये सागरपुर वाला जो एक और ट्रैफिक सिग्नल आया उसको भी मैंने पार कर लिया है। ये भी कोइंसिडेंटली ग्रीन मिली, आपने थोड़ी देर पहले देखा। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, ये वाला भी रेड लाइट ग्रीन ही मिला है। बट ग्रीन होने के बावजूद आप देख सकते हैं कुछ रिक्शे वाले, कुछ बाइक वाले जो रोड के बीच में आ गए हैं और ट्रैफिक को रोक रहे हैं। और अच्छा खासा मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई थी और सोचा था कि जल्दी से निकल जाऊंगा, बट इनके वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया, तो मुझे बाइक की स्पीड स्लो करनी पड़ गई है। अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे मेरे आगे आगे अब ये 2 टैक्सी वाले चल रहे हैं। मुझे कहीं भी, या कह सकते कहीं से भी निकालने की जगह नहीं मिल रही। अब देखिए फ्रेंड्स, जो लेफ़्ट साइड वाले टैक्सी वाले ने थोड़ा सा आगे लिया, तो मैं उसके राइट साइड में ओवरटेक करता हुआ, और एक और अर्टिगा जो जा रही है वो भी मेरे लेफ़्ट साइड में चल रही है, उसके आगे ऑटो वाला। दिल्ली में ये जो कमर्शियल व्हीकल्स है, टैक्सी और ऑटो वाले कुछ इस तरह चलाते हैं कि उनको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी बाइक से। और बाइक से हो तो क्या, ये सुपर बाइक CBR 650 से ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई आदमी अगर अपने 4 व्हीलर से जाए तो वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स रोड बिल्कुल स्मूथली चल रही है और मैंने स्पीड भी अच्छी खासी बढ़ा ली है। करीब 70+ स्पीड में मैं चला रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्पीडोमीटर पे अभी बिल्कुल फिक्स 72 पे चल रही थी, अब थोड़ा रिड्यूस हो गया है, थोड़ा सा कर्व आया था जिसके कारण। बट ये क्या, इस फ्लाईओवर से निकलते ही मुझे हैवी ट्रैफिक दिख रहा है आगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड में फ्लाईओवर के उतरने पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। और दिख क्या रहा है, ये तो ट्रैफिक है ही।
अब देखते हैं फ्रेंड्स मैं कहाँ से निकल पाता हूँ। जो मैं पीछे फ्री फ्लो आ रहा था, यहाँ पे लगता है काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट गूगल मैप में बता रहा है कि आप लेफ़्ट से जाएं। आप सोच रहे होंगे गूगल मैप में कैसे बता रहा है, बट गूगल मैप में बता रहा है क्योंकि मैंने गूगल मैप ऑन कर रखा है और वो कनेक्ट कर रखा है अपने हेलमेट में। मैंने हेलमेट अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको कुछ वीडियो पहले दिखाई थी। उसके अंदर ब्लूटूथ सिस्टम है और माइक प्लस हेडफोन भी लगा रहता है। जब आप हेलमेट पहन के कहीं चल रहे हो बाइक पे, तो इसको ईजिली मोबाइल से कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं, या फिर गूगल मैप ऑन करके जो गूगल मैप में लोकेशन गाइड करते रहती है या गाइड होता रहता है, वो आवाज़ इस हेलमेट में सुनी जाती है। यहाँ पे दिल्ली कैंट में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जाम लगा होता है जिसके कारण हम लोग लेफ़्ट टर्न ले लिया है। यहाँ से गोल चक्कर से फिर हम लोग यू टर्न लेंगे, फिर से दिल्ली कैंट वाले रास्ते की तरफ होते हुए धौला कुआं हम लोग जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस गोल चक्कर से यू टर्न ले लिया है। अब वापस उसी रोड पे पहुंचेंगे जहां से हमने लेफ़्ट टर्न लिया था, क्योंकि इस रोड पे जाम लगा हुआ था। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लेफ़्ट जाके लंबा यू टर्न लिया था, फिर भी यहाँ पे जाम खुल गया और सभी लोग इजीली आगे बढ़ रहे हैं। अब फ़िलहाल फ्रेंड्स हम लोग दिल्ली कैंट के रोड पे बड़े स्मूथली चल रहे हैं। अब धौला कुआं भी हमारा आने वाला है। अब थोड़ी देर में धौला कुआं वाला फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये धौला कुआं वाला भी फ्लाईओवर शुरू हो गया है, जो हमें लेफ़्ट साइड में उतारेगा धौला कुआं में ही जाके। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्या धौला कुआं में ट्रैफिक फ्री मिलता है या फिर वहाँ भी जाम ही रहता है। यहाँ तो बड़ा स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, क्या पता आगे क्या ही होगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, धौला कुआं में हम लोग आ चुके हैं और धौला कुआं में पहुंचते ही जाम शुरू हो गया है। देखते हैं फ्रेंड्स ये जाम कितनी दूर या कितनी देर तक चलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जाम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बट यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट टर्न था जिसके कारण जाम लगा हुआ था। अब रोड थोड़ी दूर फ्री दिख रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये फ्री रोड कितनी दूर और चलता है। बट मुझे यहाँ दूर से ही नज़र आ रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और इस जाम से मैं स्किप करके निकालता हूँ और देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। जाम हो गया मुझे समझ नहीं आता। धौला कुआं में एंटर करते ही जो जाम मिला, इस 7 मूर्ति तक जाम लगा ही हुआ है। अब ये फ्रेंड्स यहाँ से रोड बिल्कुल फ्री और फ्री नज़र आ रहा है और दोनों तरफ देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा हरियाली नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हरियाली दिल्ली में ये सेंट्रल दिल्ली में ही रहती है और सफाई भी यहीं रहती है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ उधर सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली और सफाई नज़र आती है। बट जो कुछ लोकल कॉलोनीज है दिल्ली में, कुछ क्या ज़्यादातर लोकल कॉलोनीज ही है दिल्ली में, यहाँ पे सफाई का नाम तो रहता ही नहीं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में दिखा रखा था, जब हम लोग मूर्थल जा रहे थे तब मैंने अपने घर के पास वाले रोड को दिखाया था, कितनी गंदगी थी, जगह जगह कूड़ा फेंका हुआ था। बट इस सेंट्रल दिल्ली के रोड तो शीशे जैसे चमक रहे हैं। ऐसी सफाई हमारे एरिया में क्यों नहीं होती? इसका जिम्मेदार तो कुछ हम ही लोग हैं जो जगह जगह कूड़ा फेंक देते हैं और बहुत जिम्मेदार सरकार है जो सफाई करवाती नहीं है। अगर सफाई रहे तो लोग गंदगी भी कम ही फैलाएंगे। अब फ्रेंड्स
आप जैसा कि देख पा रहे हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। कहीं पे रेड लाइट नहीं है, कहीं पे जाम नहीं है। और फिलहाल हम सेंट्रल दिल्ली से निकलने वाले हैं थोड़ी देर। अब हम लोग राष्ट्रपति भवन के सामने पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं सामने राष्ट्रपति भवन नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं ये चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और किसी तरह का कोई जाम भी नहीं है। ओह नो, जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा एक पल्सर 125 सीसी वाले ने मेरे CBR 650 के लेफ़्ट साइड में टक्कर मारी, जिससे मेरा शीशा टेढ़ा हो गया। किसी तरह ये फूटने से बच गया, बट आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। अगर ये शीशा फूट जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं, पकड़ के उसको पहले पीटता और पूरा हर्जाना वसूल करता। किसी तरह का मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ तो मैंने उसको जाने दिया। अब फिर भी हल्का फुल्का शीशे पे स्क्रैच तो आ ही गया है। इस स्क्रैच से थोड़ा सा दिल तो टूट ही गया, बट इस सदमे से थोड़ा सा उभरते हुए मैं वहाँ से थोड़ी दूर निकल आया हूँ। अब हम लोग नोएडा की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी दूर के बाद एक अंडरपास आएगा, उस अंडरपास के अंदर से हम लोग होते हुए गुजरेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये वाला अंडरपास कितना लंबा है। जो गुरुग्राम जाने वाला अंडरपास है उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। इसके अंदर बाइक वालों को जाने की मनाही रहती है, बट इस अंडरपास में बाइक वालों के लिए कोई मनाही नहीं है। और फ्रेंड्स इस टनल में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, पता नहीं क्यों। इसके अंदर तो बिल्कुल ही किसी तरह के सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, जबकि गुरुग्राम जाने वाले अंडरपास में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। अगर कोई बाइक वाला उसके अंदर अपनी बाइक लेके घुस जाए तो वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक बार मैं ही गलती से घुस गया था, तब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बाइक को बहुत तेज़ भगा के उसके अंदर से निकाला था। फ्रेंड्स यहाँ पे भी थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, तो मैं इस टनल का रास्ता थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे निकलता हूँ। इस अंडरपास से बाहर निकलते ही अच्छी खासी धूप दिख रही है। फ्रेंड्स आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड की दीवारों में अच्छी खासी पेंटिंग की गई है और गुरुग्राम जाने वाले अंडरपास में के दीवारों पे भी अच्छी खासी पेंटिंग की गई हुई है। अब फ्रेंड्स हम लोग कहाँ आ गए हैं तो बोर्ड देख के ही पता चलेगा। मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा कि हम कौन से रोड पे चल रहे हैं। क्या किसी व्यूअर को पता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में लिखे। अब फ़िलहाल मुझे गूगल मैप में देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। फ़िलहाल मुझे गूगल मैप लगा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने गूगल मैप को मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, तो मुझे गाइड कर रहा है गूगल मैप कि मुझे कहाँ जाना है, लेफ़्ट में जाना है, राइट जाना है। अब फ़िलहाल फ्रेंड्स हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं और फ्रेंड्स ये लेफ़्ट राइट साइड में हमारे यमुना नदी बह रही है और लेफ़्ट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे सोलर पैनल लगे हुए हैं। और जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये पुल है जो यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसका काम नदी के इस पार से उस पार ले जाना है और उस पार वालों को इस पार लाने का काम होता है। और ये वाला भी रोड बिल्कुल फ्री चल रहा है। वैसे दिल्ली की सड़कों पे बहुत ज़्यादा जाम का आज मैंने सामना किया। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का डिस्टेंस अप्रोक्स 50 किलोमीटर था। मैंने सोचा कि 1 से सवा घंटे में पहुँच जाएंगे, बट मोर देन 1 आवर्स तो मुझे यहीं पे हो गए हैं और मैं 50% भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं पाया हूँ।
फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रुक इसलिए गया हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ नहीं रहा कि लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। यहाँ के रोड कुछ इस तरह बने हुए हैं, अगर एक गलत कट ले लिया जाए तो कई किलोमीटर इधर उधर जाना पड़ता है। अब मैं गूगल मैप में देख के डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस राइट वाले रोड से सीधे जाना है या लेफ़्ट वाले रोड से सीधे जाना है। मैं गूगल मैप में देख पा रहा हूँ कि मुझे लेफ़्ट वाले रोड से सीधे जाना है। मैंने गूगल मैप देख लिया है, अब मैं लेफ़्ट वाले रोड से ही सीधे जाता हूँ। लगभग 1.5-2 साल पहले मैं इस रोड पे आया था और जहाँ मैं आज जा रहा हूँ वहीं मैं पिछली बार जा रहा था और रॉन्गली मैं राइट वाले रोड पे चला गया था और मुझे करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा था। आगे, बहुत आगे जाके मैं यू टर्न लेके आया था और फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पाया था। आज मैं वैसा नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार बाइक रोक रोक के गूगल मैप में देख लेता हूं कि एग्जैक्टली मुझे किधर जाना है। अब फ्रेंड्स, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाला हूं और जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कितना और टाइम लगेगा। वैसे तो यहाँ से करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर और बचे हैं। अगर आगे मुझे किसी तरह का कोई जाम नहीं मिला तो मैं 8 से 10 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और पता नहीं कब इस भयंकर जाम से मुझे छुटकारा मिलेगा। फ़िलहाल मैं इस भयंकर जाम को थोड़ा सा स्किप करता हूँ और फ्रेंड्स इसके बाद का वीडियो दिखाता हूँ इस नोएडा में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। इस जाम में मैं लगभग 40-45 मिनट फंसा रहा हूं और इस जाम में फंसे रहने के कारण मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म होने वाली है। सो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में दिखाता हूं कि यहाँ से मैं अपने घर जा रहा हूं तो रास्ते में और क्या क्या देखने को मिलता है। जब मैं घर जा रहा हूँ तो शायद रात हो जाएगी और रात का नज़ारा भी आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। मेरी अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।